बीज तकवे की थी, जो फूल खिला वो भी तकवे का शाहकार था, जिसे हम और आप और सारी दुनिया, जिसे गौस समदानी, महबूब यज़दानी, पीर लासानी, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, गौस आजम शहंशाह बगदाद के नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह। सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़नबीन, आक़ाए कायनात, फ़ख्र मौजूदात, जमीलुश शान, शफीउल उम्मत, सैयदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक का नज़ाम पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मुहिब्बत मोहतरम, हमारे करम फरमा आली जनाब आली वक़ार इमामुद्दीन खां साहब कादरी ने इस बज़्म का, इस मजलिस का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने पैदा किया। किसने पैदा किया? किसने पैदा किया? आप अल्लाह की मखलूक। ये जमीन भी अल्लाह की मखलूक, आसमान भी अल्लाह की मखलूक, चांद की चांदनी भी अल्लाह की मखलूक, सूरज की ताबानी भी अल्लाह की मखलूक, और ये सख्त कड़कड़ाता जाड़ा भी अल्लाह की मखलूक, झुलसा देने वाली गर्मी भी अल्लाह की मखलूक, और बरसते हुए बादल भी अल्लाह की मखलूक। आप सबको दावत दी गई, आप आए जलसे में शिरकत करने के लिए, तो बारिश भी खुदा की मखलूक है, वो भी अल्लाह वालों का जिक्र सुनने के लिए चल जाए। ये जलसे की मकबूलियत की दलील है कि जलसा मकबूल हुआ। ये बताइए कि आप मुसलमान है ना? मुसलमान या आपका दीन इस्लाम सच्चा दीन है? इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम ही सच्चा दीन है। ये मानते कि नहीं मानते? मानते हैं ना। और आपके नबी पर जो किताब नाजिल हुई, जिसे कहते हैं कुरान, वो सच्ची किताब है। अब बाकी किताबें सच्ची हैं, बाकी किताबें सच्ची हैं। आसमानी किताबें तौरेत, इंजील, ज़बूर, लेकिन उनमें भी खल्तमंद। तो जो वैद और कुरान है, कुरान नहीं कर रहा हूँ, कुरान वैद वगैरह है, वो आप अपने अकीदे के एतबार से सच्ची मानते हैं? सच्ची मानते हैं वैद को? है? तो जो किताब सच्ची नहीं, उसका हवाला पेश करना सही होगा? बोलो। लेकिन आवाम को क्या किया जाए? जाहिल आवाम है ना। चतुर्वेदी साहब जलसे में जरूर रहेंगे। जब वैद को हम सही मानते ही नहीं, तो उसके हवाले सुनना कैसे सही होगा? हवाले पेश करना भी गुनाह, हवाले सुनना भी गुनाह। मैं खतीब बरक़बार, खतीब ज़मन हज़रत मौलाना शफीक साहब, जिन्हें अल्लाह ने तलाक़त लिसानी दी है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आपके लिए आपका कुरान काफ़ी है। सुभान आपके रसूल की हदीस काफ़ी है, आप उसी पर तकरीर कीजिए। मिशकात शरीफ तो आमतौर पर पढ़ाई जाती है दरसगाहों में, हदीस से शरीफ का मजमुआ है वो। उसमें एक हदीस हजरत जाबिर से है कि हजरत उमर को जानते हैं ना, दूसरे खलीफतुल मुस्लिमीन जी। हज किया आपने? हज किया आपने? हज नहीं किया, उम्रा किया। जिसे चाहा अपना बना लिया और जिसे चाहा दर पर बना लिया।
सुभान अल्लाह। ये बड़े करम का फैसला, बड़े नसीब की बात है। जब आप हज करेंगे और मदीनत रसूल पहुंचेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा के सामने आएंगे, जाली है और एक गोल सा सुराख है। पहला सुराख जहां नबी का चेहरा है, दूसरा सुराख जहां नबी के पहले जानशी हजरत अबू बकर का चेहरा है, और तीसरा सुराख जहां उमर फारूक का चेहरा है। तीनों की मज़ारें उसी गुंबद के नीचे। वहां हाजिर होते हैं तो कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुकम्मल अरबई, सलातो सलाम की हो आप पर ऐ उमर कि आप जब मुसलमान हुए तो 40 की तादाद पूरी हुई। सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इज्जल इस्लाम वल मुस्लिमीन, ऐ उमर आप पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो कि आप जब मुसलमान हुए तो इस्लाम को इज्जत मिली, और इस्लाम को इज्जत मिली, मुसलमानों को इज्जत मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर हजरत मूसा पर जो किताब नाजिल हुई तौरात, उसके चंद सफ़ात उन्हें मिल गए। मदीना में तो यहूदी 3 कबीले मशहूर थे, कैनुका, नुज़ैर, बनु कुरैज़ा। ताल्लुकात गई, चंद सफ़ात मिल गए, बड़े खुश लाए मेरे नबी के पास और कहा या रसूलल्लाह ये चंद सफ़ात हैं तौरात के, और पढ़ना शुरू किया। ये हदीस के अल्फाज हैं कि हुजूर का चेहरा मेरे पास वो भी है मोबाइल में, अरबी भी है उसकी। मेरे नबी का चेहरा बदलने लगा, मेरे नबी का चेहरा बदलने लगा, तगय्युर होने लगा। अबू बकर बैठे थे, हजरत अबू बकर ने कहा उमर तुम्हारा नाश हो, अल्लाह, उमर तुम्हारा नाश हो, नबी का चेहरा देखो। हजरत उमर ने जब नबी का चेहरा देखा तो देखा कि चेहरा गजबनाक हो रहा है, तो आजीजी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह हम अल्लाह को रब मानते हैं, इस्लाम को दीन मानते हैं, और या रसूलुल्लाह आपको नबी मानते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मूसा तशरीफ लाए थे तो तुम उनकी इत्तिबा करो, मूसा तशरीफ लाए और तुम उनकी इत्तिबा करो, पैरवी करो, और मुझे छोड़ दो तो तुम सीधी राह से भटक जाओगे, सीधी राह से भटक जाओगे। अगर मूसा भी जिंदा होते और मेरी नबूवत का जमाना पाते तो मेरी पैरवी करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिसको हम मानते नहीं उसका हवाला पेश करना कैसे सही होगा? मेरी समझ में तो यही नहीं आता, लेकिन आप तो हैं जाहिल, है ना जाहिल आप? अरे जाहिल बुरा मत मानिएगा, यानी आलिम नहीं, आलिम के मुकाबले में कर रहा हूँ। वैसे तो आपने बहुत पढ़ा है, लिखा है, अल्लाह ताला आपको और इल्म वाला बनाए, है ना? आप आलिम नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, जो आता है वो आपको ठग के चला जाता है। तो ये वैद वगैरह का सुनाना ये मैं मुनासिब नहीं समझता। जब हम उसे सही नहीं मानते तो ना उसका सुनाना जायज ना सुनना जायज। अब ये बात हो गई मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथी, कुरान आपके लिए काफी है। आप लोगों को जाना है, अरे जाना है कि नहीं जाना है? जाना है, आप लोगों को जाना है? अगर गए तो मुनासिब नहीं होगा। आप लोग पढ़ा है स्कूल में कि नहीं? अरे स्कूल में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा आपने गणित, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, पढ़ाने वाला उस्ताद, पढ़ने वाला शागिर्द। उस्ताद भूगोल पढ़ा रहा है, विज्ञान पढ़ा रहा है, गणित समझा रहा है, और आप उठकर चल दिए
तो बुलाएगा, कान ऐठेगा, 2 थप्पड़ लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बोलो लगाएगा कि नहीं? तो गणित पढ़ाए तो उस्ताद, भूगोल पढ़ाए तो उस्ताद, विज्ञान पढ़ाए तो उस्ताद, तो मैं कुरान और हदीस पढ़ाने बैठा हूँ तो मैं भी तो आपका उस्ताद हूँ। बेशक। और जहाँ पढ़ाई होती है उसे कहते हैं क्लासरूम। गणित पढ़ाया जाए वो क्लासरूम, भूगोल पढ़ाया जाए जो क्लासरूम, और जहाँ कुरान और हदीस की बात पढ़ाई जाए वो भी क्लासरूम। तो आप लोगों में से कोई उठ के जाएगा तो पिटाई का हकदार होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? पीछे वाले सब आगे आ जाए, खड़े हो जाओ, खड़ा सब आ गया। एक आदमी भी गया है तो मार खाएगा। आ गया। सुनो, मेरी गुफ्तगू से मुर्दा दिल जिंदा होता है, सोया हुआ दिल जागता है। ये लंबी चौड़ी तकदीरें सुनना, सुनो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ो। सबसे पहले तर्जुमा के साथ पढ़ो तो नूरुन अला नूर है, और तर्जुमा के साथ ना पढ़ पाए यूं ही पढ़ लो, कुरान पढ़ो। परेशान हो कि नहीं तुम? अरे तुम घर से परेशान, कारोबार से परेशान, खेती बाड़ी से परेशान, दुकानदारी से परेशान। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए, तुम कुरान पढ़ो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जलसे हो रहे हैं बेशुमार। आज गढ़वा में भी जलसा, उर से जलसा हो रहा है, रोजाना जलसे, लेकिन जलसों का कोई खास फायदा नहीं होता। ठीक है, नाते रसूल सुनी, तकरीरें सुनी, दिल जिंदा होते, लेकिन कुरान पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा भटका हुआ दिल राह रास्त पर आ जाएगा। पढ़ के तो देखो, कुरान पढ़ो, तुम्हारा सोया हुआ दिल जाग जाएगा, मुर्दा कल्ब जिंदा हो जाएगा। कुरान से बढ़कर हिदायत की कोई किताब नहीं। तुम्हारे नबी सच्चे के झूठे हैं? और तुम्हारे नबी कहते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका। जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनके दिलों पर सकीना उतरता है, यानी उनकी परेशानी दूर हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशानी दूर करना चाहते हो? परेशानी दूर करना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। एक पारा नहीं, 1-2 सफ़ा पढ़ लो, वो भी नहीं तो कुल हु अल्लाह 10 बार पढ़ लो, ताकि दिन भर कुरान की बरकतें तुम्हारे साथ रहें और कुरान के छत्र छाया तुम पूरा दिन गुजारो। आगे फरमाया, गशियतहुमुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत ढांपना समझते हो? ढांपना कहते हैं किसी चीज को चारों तरफ से घेर के उसकी हिफाजत करना। घेर घेर, जैसे ये मैंने घेर दिया माइक, ऊपर भी तौलिया, नीचे भी तौलिया, दाएं भी तौलिया। टोकरी जानते हो? टोकरी, टोकरी से मुर्गा ढांप दो, मुर्गा मुर्गी चल रहे हैं, बिल्ला आएगा दबोच लेगा, लेकिन टोकरी से मुर्गा ढांप दोगे, ऊपर टोकरी नीचे जमीन, दाएं टोकरी बाएं टोकरी, आगे टोकरी पीछे टोकरी, बिल्ला खा नहीं पाएगा। चारों तरफ से घेर करके टोकरी ने मुर्गे की हिफाजत करते। तुम्हारे नबी फरमाते कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप देती है, यानी ऊपर भी खुदा की रहमत, नीचे भी खुदा की रहमत, दाएं भी बाएं भी आगे भी पीछे भी। टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो बिल्ला ना खा पाए, और जिसे रब की रहमत ढांप दे उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाए, ना भूत, ना आसिफ, ना खबीस, ना आफात, ना बलिया। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह,
और रोज पढ़ा करो सुभान अल्लाह। तुम्हारे सच्चे नबी कहते हैं बुखारी शरीफ की हदीस है किताब दावत की, मन क़ाला सुभान अल्लाह बिहम्दिही मिअता मर्रतन फी यौम हुत्तत खतायाहु व इन काना ज़बदल बर, जिसने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दिन में 100 बार पढ़ा तो उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, गर्चे वो समुंदर के छाछ के बराबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। जोर से बोलो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो बिल्ला ना खा पाए, और जिसे रब की रहमत ढांप ले उसे न शैतान नुकसान पहुंचाए, ना भूत, ना आसिफ, ना खबीस। तुम्हारे घर में भूत रहते हैं कि नहीं? रहते हैं। शैतान रहते हैं, खबीस रहते हैं, जिन रहते हैं, इसलिए कि तुम कुरान नहीं पढ़ते। 4 पैसे अल्लाह ने दिए तो सबसे पहले टीवी लाते हो, लाते हैं ना टीवी आप। 4 पैसे अल्लाह ने दिए तो कुरान नहीं लाते बाजार से, सबसे पहले टीवी लाते। और टीवी पर लड़का नाच रहा है, लड़का नाचता है कि नहीं? लड़की नाचती है, लड़का लड़की को चूम रहा है, लड़की लड़के को चूम रही है, लड़का लड़की को दबोच रहा है, लड़की लड़के को दबोच रही है। दिल पर हाथ रख के ईमानी दिल के साथ बताओ कि जिस घर में नाच हो, लड़का नाचे, लड़की नाचे, लड़का लड़की को चूमे, लड़की लड़के को चूमे, वहाँ खुदा की रहमत आएगी, आएगी खुदा की रहमत। वहाँ शैतान आएंगे, भूत आएंगे, आसिफ आएंगे, खबीस आएंगे। तुम्हारी माँ दरसती है, तुम्हारी बीवी दरसती है, तुम्हारी बेटी दरसती है, इसलिए कि तुम कुरान नहीं पढ़ते। तुम्हारे घर में भूत आते हैं, खबीस आते हैं, आसिफ आते हैं, जिन्नात आते हैं। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे घर में खुदा की रहमत आए तो अपने घरों में कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कलमा पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। दरूद पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। तस्बीह पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। खुदा की हम्द पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। नबी की नात पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। बुजुर्गों की मनक़बतें पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। दरिया के किनारे एक नेक नौजवान टहल रहे थे, भूख लगी थी। दरिया में बहता हुआ सेब देखा, भूख की बेकरारी में उठाया, तराश के खा गया। भूख मिटी तो दिल ने कहा ये सेब अपना नहीं पराया था, गैर का माल था। खुदा को क्या मुंह दिखाओगे, जहन्नम की आग में जलोगे। दरिया के किनारे किनारे चले, सेब के मालिक का पता लगे तो सेब का हक माफ करा। एक जगह सेब की दरख्त की शाखें दरिया पर झुकी हुई देखी। मालिक के बाग के पास गए, अब्दुल्ला सौमई के पास। कहा मालिक के बाग, भूख की बेकरारी बेताबी, दरिया में बहता हुआ सेब उठाया, तराश कर खा गए। भूख मिटी है तो सोच रहा हूँ ये सेब अपना नहीं पराया था, गैर का माल था। खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे, जहन्नम की आग में जलेंगे। अब्दुल्ला सौमई ने खौफ खुदा में डूबी हुई आवाज सुनी तो ताड़ने वाली निगाह ने, परखने वाली निगाह ने परख लिया कि आम इंसान मालूम नहीं होता, ये खासाने खुदा में से मालूम, अल्लाह वालों में से मालूम होता है। दिल तो कह रहा था कि ऐसी जात पर एक सेब के हजारों बागात निछावर किया सकते हैं, लेकिन दिल ने यह भी कहा कि अगर तुमने सेब का हक माफ किया तो आए हैं चले जाएंगे। इनकी सादतों से जो रब ने वसीयत की है तुम फैज़याब न होगे। तो जुबान से बहाना किया कि साल भर तक बागबानी करोगे मेरे बाग की, तभी सेब का हक माफ करेंगे। दुनिया का हर सजा गवारा है, लेकिन जहन्नम की आग गवारा है। एक से भी तो खाया था, आज तो आप जायदाद हड़प कर लेते हैं। भाई कमजोर है तो जायदाद हड़प कर लिया, भतीजा कमजोर है तो जायदाद हड़प कर लिया, बहनों का हिस्सा नहीं हम देते हैं, कोई ऐसा नहीं होता। लेकिन एक सेब खाया है, लरज़ रहे हैं, कांप रहे हैं, खौफ खुदा दिल में बैठ गया है, जहन्नम की आग में जलेंगे। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। साल भर बाग की बागबानी गवारा है, दुनिया की हर सजा गवारा है, लेकिन जहन्नम की आग गवारा नहीं। शर्त मंजूर की,
और जब साल बीत गया फिर मालिक बाग अब्दुल्ला सौमई के पास पहुंचे, कहा अब तो साल बीत गया है, सेब का हक माफ कर दीजिए। अब्दुल्ला सौमी ने खूब परख लिया था, जांच लिया था, या अल्लाह का नेक बंदा खासाने खुदा में से, अल्लाह वालों में से, ऐसे लोगों को जिंदगी से जुदा नहीं करते, जिंदगी में शरीक करते हैं। कहने लगे मेरी एक लड़की है जो अंधी है, गूंगी है, लूली है, लंगड़ी है, ऐसी लड़की से शादी करना मंजूर करो, तभी सेब का हक माफ करेंगे। आज तो जन्नती अर्जी की हूर आपको मिले, दुनिया की खूबसूरत औरत आपको मिले, हुस्न का आफ्ताब मिले, हुस्न का महताब मिले, जन्नती अर्जी की हूर मिले, शाहकारे कुदरत लड़की मिले, तो भी आप जहेज का मुतालबा करते हैं। 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। ये 4 पहिए की गाड़ी नहीं है, ये जहन्नम की आग है। अल्लाह अल्लाह, ये जहन्नम की आग है जो मुतालबा कर करके आप मांगते हैं। एक सेब खाया था, लरस रहे थे, कांप रहे थे, खौफ खुदा दिल में बैठ गया था, खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे, जहन्नम की आग में जलेंगे। अंधी, गूंगी, लूली, लंगड़ी लड़की से शादी करना मंजूर है, दुनिया की हर सजा गवारा है, लेकिन जहन्नम की आग गवारा है। ये शर्त भी मंजूर की। और जब शादी हुई, कमरे अरूसी में पहुंचे, देखा जो लड़की बैठी है ना गूंगी है, ना गूंगी है, ना अंधी है, ना लूली है, ना लंगड़ी है, वो तो जन्नती अर्जी की हूर है, हुस्न का आफ्ताब है, हुस्न का महताब है, शाहकारे कुदरत है। हया आलूद निगाहों को नीची की है, वापस पलट आए, शायद लड़की तब्दील हो गई। कहा खुसरे मोहतरम, लड़की बदल गई है, आपने कहा था अंधी है, गूंगी है, लूली और लंगड़ी है, जो लड़की बैठी वो तो जन्नती अर्जी की हूर है, शाहकारे कुदरत है, हुस्न का आफ्ताब है, हुस्न का महताब है। खुसरे मोहतरम अब्दुल्ला सौमई ने कहा साहबजादे लड़की वही है जिसके बारे में मैंने कहा था, मैंने कहा था वो गूंगी है, इसलिए उसने आज तक शरीयत के खिलाफ कोई बात नहीं की। सुभान अल्लाह। मैंने कहा था अंधी है, इसलिए कि शरीयत के खिलाफ कोई चीज नहीं देखी। मैंने कहा था लूली है, शरीयत के खिलाफ हाथों से कोई काम नहीं किया। मैंने कहा था लंगड़ी है, शरीयत के खिलाफ एक कदम चल कर नहीं गई। ऐसी पाकबाज इफ्फत इस्मत की शाहकार औरत का नाम फातिमा उम्मुल खैर। सुभान अल्लाह। क्या नाम था? और बोलो, फातिमा उम्मुल खैर। क्या नाम था? और ऐसे नेक नौजवान, सालेह नौजवान का नाम था अबू सालेह जंगी दोस्त। चमन तकवे का था। चमन बोल, चमन बीज तकवे की थी। जो फूल खिला वो भी तकवे का शाहकार था, जिसे हम और आप और सारी दुनिया, जिसे गौस समदानी, महबूब यज़दानी, पीर यासानी, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, गौस आज़म शहंशाह बगदाद के नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। जैसी बीज होती है वैसी पौधा होता है। बीज गुलाब की होती है तो गुलाब का फूल मुस्कुराता है, और बीज धतूरे की होती है तो धतूरे का फल फलता है। तो आप अच्छे होंगे तो आपका बेटा भी अच्छा होगा। आपके बेटे आवारा है क्यों? इसलिए कि आप अच्छे बनिए तो आपके बेटे भी अच्छे बनेंगे। बीज तकवे की होगी तो तकवे का फूल खिलेगा। जैसे बीज होती है वैसे पौधा होता है। गुलाब के बीज से गुलाब का फूल मुस्कुराता है, और धतूरे के बीज से धतूरे का फल फलता है। और आपके नबी फरमाते हैं कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है। जैसे माँ बाप होते हैं बच्चा वैसे ही बन जाता है। कहा जाता है कि गौसे आजम, और कहा जाता है कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब चंद साल के हुए तो उस्ताद के पास ले जाए गए। उस्ताद से कहा साहबजादे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद ने कहा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहा उस्ताद मोहतरम मुझे पहले पारे से नहीं, मुझे 18वें पारे से याद कराया। मैंने 17 पारे तो मां के पेट में याद कर लिए हैं। 17 पारे का हाफिज़ कुरान हो, मुझे 18वें पारे से याद कराया।
उनकी माँ झाड़ू देती थी तो कुरान पढ़ती थी, बर्तन मांजती थी कुरान पढ़ती थी, झाड़ू पोछा करती थी कुरान पढ़ती थी, आटा गूंथती थी कुरान पढ़ती थी, रोटी बेलती थी कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी, सेकती थी कुरान पढ़ती थी, सब्जी काटती थी कुरान पढ़ती थी, सब्जी पकाती थी कुरान पढ़ती थी। तो बच्चे भी हाफिज कुरान पैदा होते थे, बच्चे भी पाकबाज मुत्तकी पैदा होते थे। और आज आपकी माँ बहन, हमारी माँ बहन बेटी घर में झाड़ू दे रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, तो टीवी पर नाच देख रही है, टीवी पर नाच देख रही है, आटा गूंथ रही है तो नाच देख रही है, रोटी बेल रही है तो नाच देख रही है, रोटी पका रही है सेक रही है तो नाच देख रही है, तरकारी पका रही है तो नाच देख रही है, घर का कामों काज कर रही है तो नाच देख रही है। तो आपके माँ बहन बीबी बेटी के पेट से गौसे पाक नहीं पैदा होंगे बल्कि नाचने वाले गवैये। मेरे दोस्तों, जैसे माँ बाप होते हैं वैसे बच्चा होता है। तो आपके नबी फरमाते हैं गशतुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है, अल्लाह की रहमत ढांप लेती। टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो बिल्ला ना खा पाए, और जिसे रब की रहमत ढांप ले उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाए, ना भूत ना आसिफ ना खबीस। जो से बोलो सुभान अल्लाह, आजो से बोलो सुभान अल्लाह, आजो से बोलो सुभान अल्लाह, आजो से बोलो सुभान अल्लाह। आगे फरमाया हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उसे घेरे में ले लेते हैं। आप लोगों ने मिनिस्टर को देखा, गढ़वा जिले का विधायक मिनिस्टर, क्या नाम है उसका, मिथिलेश ठाकुर, देखा है आपने? पहले कुछ ना था तो सिपाही उसके साथ नहीं चलते थे, विधायक बना मिनिस्टर बन गया, तो अब दाएं बाएं जब चलता है तो 10-15 कमांडोज दाएं बाएं आगे पीछे घेर के चलते हैं, कोई नुकसान न पहुंचा दे, कोई मर्डर न कर दे, कोई नुकसान न पहुंचा दे, घेरे में लेके चलते। आपके नबी फरमा रहे हैं कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उसे घेरे में लेके चलते हैं, यानी फरिश्ते कुरान पढ़ने वालों के लिए कमांडो सिपाही बंदों की हिफाजत करते हैं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आजो से बोलो सुभान अल्लाह, आजो से बोलो सुभान अल्लाह। आप लोगों के मकान कच्चे भी हैं पक्के भी हैं, है ना पक्के, तो पक्के मकान बनाने के लिए मिस्त्री लाए ना मिस्त्री, इत्तेफाक से अनाड़ी मिस्त्री मिल गया, अनाड़ी मिस्त्री ने ईंटें टेढ़ी जोड़ दी और दीवार टेढ़ी कर दी। टेढ़ी दीवार किसी काम की है, मारो तो थप्पड़ उनको दो थप्पड़ लगेगा आपको। सो रहा है, सीधे बैठिए, सीधे बैठिए, सीधे बैठिए, कुर्सी से टेक मत लगाइए। शागिर्द हैं आप हमारे, बेशक गणित पढ़िएगा तो सोइएगा, विज्ञान पढ़िएगा तो सोइएगा, भूगोल पढ़िएगा तो सोइएगा, उस्ताद बुलाएगा, कान उठेगा, 2 चपट लगाएगा। आप जब हमसे कुरान हदीस पढ़ रहे हैं तो आपको मुअद्दब बैठना चाहिए तो उस्ताद के सामने बैठे। अब वो आप दुनियादार उस्ताद होता है जो गणित पढ़ाता है, भूगोल पढ़ाता है, और मैं वो उस्ताद हूँ तो मेरे सर पर बुजुर्गों ने पगड़ी बांधी तो सूता धागे की पगड़ी नहीं है, ये नियाबत रसूल की पगड़ी है, जाने के पैगंबर की पगड़ी। कितनी बड़ी गुस्ताखी है, बेअदबी है कि आप टेक लगाए हुए सो रहे हो। अनाड़ी मिस्त्री मिल गया, ईंटें टेढ़ी जोड़ और दीवार टेढ़ी कर देखा, आपने बिगड़े नाराज हुए, डांटा डपटा फटकारा, मजदूरी भी नहीं दिया। लेकिन अल्लाह की रहमत तो देखो, अल्लाह तुम पर कितना मेहरबान है। तुम्हारे सच्चे नबी कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, किस्सा कहानी नहीं, अल्लज़ी यक़रउल कुरान नज़लत अलैहिस सकीना, अल्लज़ी यक़रउ कुरान नज़लत अलैहिस सकीना। आगे फरमाते हैं मेरे नबी, अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताक़अ फ़ीहि व शाक़िन अलैहि, जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ने में अटकता है, पढ़ने नहीं आता, अटक रहा है, टोटो के पढ़ रहा, अनाड़ी है, जैसे तैसे पढ़ रहा, टोटो के पढ़ रहा, टोटो के पढ़ रहा, जैसे तैसे पढ़ रहा, जैसे तैसे ईंट जोड़ दे अनाड़ी मिस्त्री तो मजदूरी नहीं देते, भगा देते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं। और जैसे तैसे कुरान पढ़ा, अटक अटक के पढ़ा, टोटो के पढ़ा तो मजदूरी कटती और घटती नहीं है। नबी फरमाते हैं लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब। हाय 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 सुभान अल्लाह,
अल्लाह ताला अमल सिर्फ नहीं देखता, दिल की नीयत देखता है कि मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कुरान के साथ लगा हुआ तो है, मेरे नमाज के साथ लगा हुआ। तो अगर चाहते हो तो रोजी में बरकत हो, चाहते हो तुम्हारी परेशानी दूर हो, रोजी में बरकत हो, सेहत में बरकत हो, तो तुम कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो। और मेरा रब कहता मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, जो नेकी करे और नेकी की अदा तुम्हारी रब कबूल फरमा ले, नेकी करे, रब फरमाता हम उसके लिए रास्ते खोलते हैं। तुम्हारी नेकी पसंद आ जाए तो अल्लाह ताला रास्ते खोलता है, बीमार हो तो शिफा के रास्ते खोलता है, बे औलाद हो तो औलाद के रास्ते खोलता है, परेशान हो तो सुकून के रास्ते खोलता है, और बेरोजी हो तो अल्लाह रोजी के रास्ते खोलता है। रब फरमाता है जो नेकी करे हम उसके लिए रास्ते खोलते हैं, वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और रोजी उसको वहां से अता करते हैं जहां से वो सोचता भी नहीं। बात समझ में आ रही है? बोल सुभान अल्लाह, आज़ो से बोल सुभान अल्लाह। तबीयत तो चाहती है कि उठावे छड़ी मारते मारते तुम्हारा चमड़ा उतार दो। जब मजमा जागता रहता है तो तकरीर नहीं मेरी कराता, और 2 बज गए तो मेरी तकरीर करा रहा। ये जुल्म भी है मुझ पर कि मैं बीमार हूँ, बुढ़ापा आ गया, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये आम बीमारियां, उसका दिल पर असर पड़ता, एंजियोग्राफी कराने की जरूरत है मुझको, तो उसी में तकरीर करता हूँ। ये 2 बजे रात तकरीर करने का वक्त है हमारे लिए, दिन का प्रोग्राम करते या रात में शुरू में तकरीर कराते। मेरी जैसी तकरीर होती है तुम्हारे मुर्दा दिल जिंदा होते हैं, सोया हुआ दिल जागता। दरूशी पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। तुम लोग कहाँ के रहने वाले? अरे कहाँ के रहने वाले? अरे कहाँ के रहने वाला? कल्याणपुर, बगल में गढ़वा है, सटा हुआ है ना। गढ़वा के सब लोग तुमको जानते हैं, सब लोग जानते हैं, डाल्टनगंज के सब लोग जानते हैं, गोदरबंगा के सब लोग जानते हैं, रामानुजगंज के लोग तुमको जानते हैं, लातेहार के लोग तुमको जानते हैं, गुमला के लोग तुमको जानते हैं, रांची के लोग तुमको जानते हैं, लोहरदगा के लोग तुमको जानते हैं, रायपुर के लोग तुमको जानते हैं, रायगढ़ के लोग तुमको जानते हैं, बिलासपुर के लोग तुमको जानते हैं, बनारस के लोग तुमको जानते हैं, कानपुर के लोग तुमको जानते हैं, बम्बे के लोग तुमको जानते हैं, दिल्ली के लोग तुमको जानते हैं। लेकिन कसम खुदा की, रब जिसे अपना महबूब बना दे और अपनी महबूबियत जिसे अदा कर दे, मकबूलियत जिसे अदा कर दे, सरकार गौसे आजम के रब ने चुन लिया, अपना महबूब बना लिया, तो उन्हें कल्याणपुर वाले भी जानते हैं, गढ़वा वाले भी जानते हैं, लातेहार वाले भी जानते हैं, लोहरदगा वाले भी जानते हैं, रांची वाले भी जानते हैं, कलकत्ता वाले भी जानते हैं, धनबाद वाले भी जानते हैं, बनारस वाले भी जानते हैं, दिल्ली वाले भी जानते हैं, बम्बे वाले भी जानते हैं, हिंदुस्तान वाले भी जानते हैं, पाकिस्तान वाले भी जानते हैं। मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत, अपना सहरा भी, और कहाँ खोले हैं गेसू याद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौसे पाक का चर्चा है हर जगह, इसलिए कि रब ने उन्हें चुन लिया। रब फरमाता है सूरे मरियम, अल्लाह इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो सच्चे मोमिन हैं और नेक अमल करते हैं। तुम लोग नेक अमल करता है, दिन रात को झूठ बोलता है कि नहीं? और झूठ को फैशन समझता है, और समझता है कि हमने झूठ बोल करके बेवकूफ बना दिया। ये तो पता चलेगा क़यामत के दिन, जब जहन्नम की आग में जलोगे। झूठ गुनाह है कबीरा, सच्ची तौबा के बगैर माफ नहीं होता। और कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत। जिस पर खुदा की लानत है उसका हश्र कहाँ होगा?
मुसलमानों तुम सोचो, दिन रात झूठ बोलते, आवारा रहते हो, ना नमाज पढ़ते हो ना कुरान पढ़ते हो। आ गए खाना खाने, आ गए तकरीर सुनने, अल्लाह करे ये तकरीर तुम्हारे दिलों को रोशन करे, आमीन। तुम्हारे सोए हुए दिल को जगा दे, मुर्दा कल्ब को जगा दे। लेकिन रब फरमाता है, रब ने कहा अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो सच्चा मोमिन है और नेक अमल करता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, हज करता है, सच बोलता है, झूठ से बचता है, हलाल खाता है, हराम से बचता है, सय्यदुल रहमानुद्दा, तो अल्लाह ताला उसे अपनी मोहब्बत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रब जिसे महबूब बनाता है तो जिब्रील अमीन से फरमाता है कि ऐ जिब्राइल, मैंने फलां को अपना महबूब बना लिया, तुम भी बना लो। और जिब्राइल अमीन आसमान के फरिश्तों को पुकार कर कहते हैं कि अल्लाह ने फलां को महबूब बना लिया, हमने भी बना लिया, तुम भी बना लो। यहाँ तक कि उसकी मकबूलियत और महबूबियत जमीन में रख दी जाती है। और दूसरी हदीस में आया कि मछलियां पानी की तह में और चूटियां सुराखों में उसके लिए मगफिरत की दुआ करती हाय हाय, सुभान अल्लाह। वो ऐसा महबूब हो जाता है अल्लाह का, जो नेक अमल करता है ऐसा महबूब हो जाता है कि फर्श से अर्श तक, जमीन से लेकर आसमान तक, यहाँ तक कि मछलियों का और जमीन के सुराखों में रहने वाली चूटियों का भी ऐसे कि रब ताला करम फरमाए तुम पर, करम की बरसात हो तुम पर, और करम की बरसात होगी। अल्लाह का वादा सच, जो नेकी करे हम उसके लिए रास्ते खोलते हैं और रोजी उसको वहां से अता करते हैं जहां से उसने सोचा भी नहीं। सरकार गौसे पाक की महबूबियत वही नहीं है, नेक बंदे थे अल्लाह के, अमल साले करते थे, कभी झूठ नहीं बोला, कभी भीख नहीं मांगा, कभी दस्ते सवाल दराज नहीं किया, नेक बंदे थे। अल्लाह ने उन्हें मोहब्बत अता फरमाई, हर जगह उनका चर्चा, हर जगह उनका तस्करा। वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लाह ने महबूब बना लिया, हुक्म दिया, ऐ अब्दुल कादिर कह दो तुम्हारा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है, तुम सैयदुल औलिया, तमाम वलियों के गर्दनों पर तुम्हारा सर है। गौसे आजम ने फरमाया कदमी हाज़ी अला रक़बति कुल्ली औलिया, मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर। कहना गौसे आजम का काम था और तमाम वलियों तक बात पहुंचाना अल्लाह का काम था। तमाम वलियों तक बात पहुंच गई। हजरत सैयदना अहमद रिफाई मिस्र में, हजरत अबू शुएब मदियन, अरफात के मैदान में, ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी खुरासान के जंगलों में जो जहां था उसने वहीं सर झुका दिया और कहा है अब्दुल कादिर गौसे आजम, आपका कदम मेरे गर्दन ही पर नहीं सर आंखों पर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। बात समझ में आ रही है? अच्छी तकरीर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कितना बड़ा जुल्म है तुम्हारा तो तुम 2 बजे रात में टाइम देते हो। जबकि मैं बीमार रहता हूं, तबीयत मेरी ठीक नहीं। तो नेक बनिए, जैसी बीज होगी वैसी पौधा होगा। धतूरे के बीज से धतूरे का फल फलेगा और गुलाब के बीज से गुलाब का फूल मुस्कुराएगा। जैसे आप होंगे वैसी आपकी औलाद होगी। अच्छे बनिए, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, कुरान रोजाना पढ़िए। पढ़ेंगे ना कुरान? हाथ उठा के वादा कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बोलिए कोई इबादत के लायक नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कहिए मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ रोजाना कुरान शरीफ कम से कम 1 सफ़ा जरूर पढ़ूंगा, वरना कुल अल्लाह 10 बार पढ़ूंगा। अल्लाह सरकार गौसे अल्लाह के महबूब बन, कल भी उनका फैज जारी था और आज भी उनका फैज जारी है। गौसे आजम पीराने पीर पीर दस्तगीर जानते हैं, निशान तकरीर कर रहे हैं।
उसी मजमे में अली बिन हयाती, मैं किस्सा कहानी नहीं बयान करता। आजकल तो बहुत से मौलाना आते हैं गढ़ करके किस्सा बयान करते हैं, और जो गढ़ के बयान करता है उसका ठिकाना जहन्नम है, उसका ठिकाना जहन्नम है, याद रखिएगा, है ना। गढ़ के ऐसे ऐसे वाकयात ख्वाजा साहब के बारे में, गौसे आजम के बारे में, अरे उनका नेक मुत्तकी होना यही सबसे बड़ी करामत है। ये करामतें कहाँ गढ़ रहे, वो नेक के मुत्तकी थे, यही उनकी सबसे बड़ी करामत है। ये वाकयात करामात गढ़ करके बयान करना, इसकी जरूरत ही क्या है। गढ़ करके जो वाकयात बयान करता है, हदीस बयान करता है, उसका ठिकाना जहन्नम। बुजुर्गों के बारे में गलत निस्बत वाकयात की करना ठिकाना जहन्नम बनाना। डरिए अल्लाह से, जहन्नम की आग से। बाजू तो साथ सरकार गौसे आजम की सबसे मुस्तनद जीवनी, उसके सफा 75 पर ये वाकया कि गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, उसी मजलिस में अली बिन हयाती बैठे। गौसे आजम के मुरीद अली बिन हयाती खुद बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, उन्हें नींद आ गई, बैठे बैठे सो गए। गौसे आजम अपनी कुर्सी से उतरे, मिंबर से उतरे, और उतर कर अपने मुरीद अली बिन हयाती के सामने जाकर के हाथ बांध के खड़े हो गए। अब मजमा हैरान है कि ये सैयदुल औलिया, सैयदुल उलमा अब्दुल कादिर जिलानी और अपने मुरीद अली बिन हयाती के सामने हाथ बांधे खड़े हैं। अली बिन हयाती सो रहे हैं, लेकिन किसी में हिम्मत ना थी कि पूछे कि ऐ गौसे आजम, आप हाथ बांधे अपने मुरीद के सामने क्यों खड़े हो। जब अली बिन हयाती की नींद खुली तो खुद गौसे पाक ने पूछा कि ऐ अली, मैं तकरीर कर रहा था, तुम सो गए, ख्वाब में क्या देख रहे थे। कहा सरकार, मैं ख्वाब में नबी पाक की ज़ियारत कर, ख्वाब में नबी की ज़ियारत कर रहा था। अब मजमे ने जान लिया कि अली बिन हयाती तो ख्वाब में नबी की ज़ियारत कर रहे थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु की ज़ियारत कर रहे थे अली बिन हयाती ख्वाब में, और हुजूर गौसे पाक जागती हुई आंखों से नबी का दीदार कर रहे थे कि वो अली बिन हयाती के ख्वाब में जलवगर बैठे बैठे मिंबर से नबी पाक की ज़ियारत कर रहे थे कि अली के ख्वाब में नबी जलवगर है। अली के सामने हाथ बांधे नहीं खड़े थे, बल्कि नबी की बारगाह में। गौसे आजम सोए नहीं, किस्मत का नसीबा जागा है, किस्मत ने करवट ली है, नसीब जाग गया है, किस्मत बेदार हो गई है। नबी पाक की ज़ियारत हुई, सारी दुनिया की रहमतों को भीख देने वाले आका और दाता का दीदार हुआ। नबी पाक ने पूछा ख्वाबी में, ऐ अब्दुल कादिर, तू तकरीर क्यों नहीं करता। कहा सरकार, तकरीर करता हूँ, जुबान लड़खड़ाती है, लुकनत खाती है, जुबान में लुकनत है, तकरीर करता हूँ, जुबान लड़खड़ाती है, लुकनत खाती है। सारी दुनिया को रहमतों की भीख देने वाले आका और दाता ने अपना मुबारक थूक ख्वाबी में सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। अब वो थूक है कि नबी मदीना के खारे कुएं में अपना थूक डाल दे तो खारा पानी मीठा हो जाए। खैबर के मैदान में अली को बुलाए, अली क्या हुआ। कहा सरकार, आंख बीमार है, अपना लुआब अपना थूक अली की बीमार आंख में लगा दें तो अली की बीमार आंख अच्छी हो जाए। वो थूक डाल दिया गौसे आजम के मुंह में। नबी पाक ने ख्वाबी में वो थूक का असर था कि जब गौसे आजम बेदार हुए, सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, नय्यर आजम निकला, उजाला फैला, तकरीर का वक्त आया, तकरीर के लिए गौसे पाक तशरीफ फरमा हुए। तो कल तो यह हाल था कि तकरीर करते थे, जुबान लड़खड़ाती थी, और आज जब नबी ने थूक डाल दिया है गौसे पाक के मुंह में और तकरीर के लिए गौसे आजम बैठे हैं, तो फसाहत का दरिया बरावत का समंदर, जुबान की तासीर बदल गई।
इनकलाब पैदा हो गया और नबी ने अपना थूक ही नहीं डाला था, थूक डालकर गौसे आजम की जुबान को अपनी जुबान अता फरमा दी थी। कहे अब्दुल कादिर तू बोलेगा, जुबान तेरी होगी, बात हमारी होगी। तो नबी की जुबान से बोले तो ऐसा बोले कि दीन का मुरझाता चमन शादाब हो, दीन का बुझता हुआ दिया रोशन हो, दीन का गुल होता हुआ चिराग जल उठा और दीन की डूबती हुई नब्जों को करारे जिंदगी मिल गई। सबसे बड़ी करामत गौसे आजम की है कि उन्होंने दीन नबी को जिंदा कर दिया। ये अल्लम गल्लम करामतें जो बयान करते हैं मुकर्रिरीन गढ़ करके, उन करामतों की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी करामत ये है कि उन्होंने दीन नबी को जिंदा कर दिया। और इसीलिए बहजतुल असार में हिकायत के तौर पर बतौर तमसील ये वाकया बयान किया कि सरकार गौसे पाक चले जा रहे हैं, रास्ते में एक नहीफ नजार कमजोर नातमा शख्स मिला, उठने की सकत नहीं, बैठने की ताकत नहीं। उसने कहा अब्दुल कादिर सहारा देकर मुझे खड़ा कर दो। तो गौसे पाक ने उसे सहारा देकर खड़ा कर दिया। जब वो खड़ा हो गया तो उसने कहा जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा दीन इस्लाम हूँ, मैं मुर्दा हो चुका था, तुमने सहारा देकर मुझे जिंदा कर दिया। इसीलिए आला हज़रत कहते तू हुसैनी हसनी ऐ गौसे आज़म, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहीउद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है। इस्लाम को जिंदा कर दिया। सबसे बड़ी रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने अमजद शरीफ, हुजूर इमामे मिल्लत, नारे तकबीर। गौसे आज़म की गढ़ गढ़ करके करामतें बयान करने वाले कोई जरूरत नहीं है गढ़ के करामत बयान करने की। सबसे बड़ी करामत यह है कि उन्होंने दीन नबी को जिंदा कर दिया। वो दीन के मोहित है, वो दीन को जिंदा करने वाले, नाना के दीन को जिंदा करने वाले। तू हुसैनी हसनी क्यों ना मोहिउद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है दरिया तेरा। आज कल भी उनके फैज़ का दरिया बह रहा था, आज भी फैज़ का दरिया। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगना। गौसे आज़म की जवानी थी और बगदाद में एक ताजिर थे अबुल मुज़फ़्फ़र, ये भी बहजतुल असार में सफ़ा 70-72 पर। वो तिजारत के लिए शाम सीरिया जाना चाहते थे, सोचा दुआ करा लो। तो गौसे आज़म के उस्ताद थे जिनका नाम था हम्माद दब्बास, बूढ़े थे वो सफेद, सोचा उन्हीं से दुआ करा ले। बूढ़े बुजुर्ग पहुंचे हजरत हम्माद दब्बास के पास, अबुल मुज़फ़्फ़र पहुंचे, कहा सरकार मैं शाम सीरिया जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ कर दो। तो हम्माद दब्बास भी बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, लौह महफूज का मुताला कर रहे थे। उन्होंने कहा अबुल मुज़फ़्फ़र तू शाम सीरिया जाएगा तो घाटा पाएगा, मारा जाएगा। 2 थप्पड़ लगाइए थी उसको, लगाइए। बदनसीब मैं तकरीर कर रहा हूँ, गौसे आज़म की बातें सुना रहा हूँ, तू सो रहा है। कितना बड़ा नालायक है। गणित पढ़ा है उस्ताद तो सोएगा, भूगोल पढ़ा है तो सोएगा, इतिहास पढ़ा है तो सोएगा, कुरान पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं, बुजुर्गों की बातें पढ़ा रहे हैं तो सो रहा है। नालायक, किस्मत को जगाना है तो आंखें खोल, मेरी बातें सुन, तेरा सोया हुआ नसीब जाग जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम्माद दब्बास लौह महफूज पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा अबुल मुज़फ़्फ़र तू शाम सीरिया जाएगा, घाटा पाएगा, मारा जाएगा। मायूस होकर उनकी बारगाह से लौटे, रास्ते ही में थे कि पीरों के पीर मिल गए, पीर दस्तगीर वाले, हाथ पकड़ने वाले पीर मिल गए, बिगड़ी बनाने वाले पीर मिल गए, नसीब बनाने वाले पीर मिल गए, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी मिल गए। सोचा इनसे भी कह दे, कहा सरकार मैं शाम सीरिया जा रहा हूं, दुआ करे। तो गौसे आज़म ने फरमाया सुनिए, बेलफ्ज़ी मैं कह रहा हूं, गौसे आज़म ने फरमाया कि तुम शाम जाओ, सीरिया जाओ, तिजारत करो, नफा उठाओगे, सलामती के साथ वापस आओगे। वह ज़मानो ज़ालिका अलैया, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। सुभान अल्लाह। गए शाम सीरिया, तिजारत की, कारोबार किया, नफा उठाया। एक दिन नहाने के लिए
गुस्ल खाना गए, किराए पर मिलते थे हम्माम, कपड़े उतारे, पैसों की थैली कब्र में बांधते, वो भी उतारी ताक पर रखी, नहाया, गुस्ल किया, अब पैसों की थैली उठाना जल्दबाजी में भूल गए, कमरे में आए, नहा धो के आए थे, सुकून मिला, नींद आ गई। नींद आ गई तो ख्वाब देखा कि सफर कर रहे हैं अबुल मुजफ्फर, साथ में और भी लोग हैं। पहले काफिले चलते थे, रेलगाड़ी मोटर तो थी नहीं, 10-20 का काफिला चलता था, जंगल हर तरफ, पहाड़ हर तरफ, काफिले लूट लिए आते थे, लूट लिए आते थे। अभी मेरे बचपने में, बल्कि जवानी में, ये सुल्तानी घाट पर हमेशा डकैती होती थी। ये रंका और रामानुजगंज का रास्ता इंतहाई मखदूश था, हमेशा डकैती होती थी। ओबरा से आगे बढ़िए, पहाड़ी की चढ़ाई पर हमेशा डकैती होती थी। और उस वक्त क्या आलम रहा हो। हज़रत अबुल मुजफ्फर सोए, ख्वाब देखा कि सफर कर रहे हैं। क्या है ये, क्या है? अरे साहब भी सुनने के लिए आ गया यार, गौसे पाक का जिक्र, मत घबराओ, ये जलसे की मकबूलियत, इंसान तो इंसान, सांप भी सुनने के लिए आया। मार दिया, चलिए बैठिए 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 बैठिए। अरे इमामुद्दीन का नसीब जाग गया, इंसान तो इंसान, सांप की जिक्र गौस सुनने के लिए आ जाए। बैठ जाइए, बैठिए। बैठ जाइए, सांप निकलता है, काटता नहीं है। अरे बैठिए, अब खत्म कर रहे हैं, जल्दी आइए, जाइए जाइए, जल्दी आइए। निश्चित के बहाने जाते हैं तो फिर आते नहीं। आप दरूशी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिन जुदे वल करम व आलिही व बारिक वसल्लम। इमामुद्दीन खां का जलसा कामयाब, नसीब उनका जाग गया। तो गौसे आजम का जिक्र सुनने के लिए सिर्फ इंसान ही नहीं आए, बारिश भी आ गई, सांप भी आ गए। अबुल मुजफ्फर नहा के आए थे, नींद आ गई, ख्वाब देखा कि सफर कर रहे हैं। अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया, जितने भी सफर में थे सबको मार डाला और इनके गर्दन पर भी तलवार चला। ख्वाब भयानक था, नींद खुल गई, गर्दन पर हाथ फेरा तो खून की तरीप आई। याद आया कि पैसों की थैली तो हम्माम में छूट गए, तो गुमशुदा थैली मिल गई। खुश थे, जान भी सलामत, माल भी सलामत, खुश खुश बगदाद आए। अभी बाजार सूक़े सुल्तान से गुजर ही रहे थे, उधर से हजरत गौसे पाक के उस्ताद हम्माद अब्बास आ रहे थे। और जो ही हम्माद अब्बास ने देखा अबुल मुजफ्फर को, तो अबुल मुजफ्फर के बोलने से पहले के फरमाया, आए अबुल मुजफ्फर, तेरी तकदीर में वही लिखा था जो मैंने कहा था कि तू शाम सीरिया जाएगा, घाटा पाएगा, मारा जाएगा। लेकिन अब्दुल कादिर अल्लाह का महबूब है, उसने अल्लाह से दुआ की, जो कुछ बेदारी में होने वाला था अल्लाह ने उसे ख्वाब में तब्दील कर दिया, भूल में तब्दील कर दिया। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलतों की बदलती हजारों की तब्दील देखी। तो गौसे आजम का फैजान कल भी जारी था और आज भी जारी है। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो। तो उन्हीं गौसे आजम के बेटे हैं, उनकी औलाद है। कहाँ? अमजद शरीफ। अमजद शरीफ जानता है? अरे जानता है कि नहीं अमजद शरीफ? अरे जानता है, सो रहा है। अमजद शरीफ नहीं जानता है
तो अमजद शरीफ भी उन्हीं गौसे आजम के बेटे हैं, बगदाद से आए, जिनका नाम नामी मोहम्मद, नबी के नाम पर सैयदना मोहम्मद बगदादी। अल्लाह ने चुन लिया, अल्लाह ने चुन लिया, महबूब बना लिया, इख्तियार वाला बना दिया, पावर वाला बना दिया। सैयदना पाक घर के सामने है बगदाद में, एक गरीब शख्स गुजरे, चेहरे पर गरीबी के आसार हैं, परेशान हाल। सरकार सैयदना पाक ने गुर्बत उनकी दास्तान सुनी तो मिट्टी का ढेला उठाया, अलहम्द शरीफ पढ़कर मिट्टी का ढेला दिया तो सोने का ढेला बन गया। बोलिए सुभान अल्लाह। अमजद शरीफ आए तो हजरत के साथ 40 मुरीद थे। कितने मुरीद थे? 40, जो बगदाद से, मशहद से, बैतुल मक़दिस से, मक्का के, मदीना के, शिराज से कदमों से लिपटे हुए चले आए थे। जंगल झाड़ अमजद शरीफ, न खाने को न पीने को। कहा सरकार हम भूखे हैं। हजरत ने निगाह उठाई तो 2 माह की बछिया गाय का बच्चा चल रहा था। हजरत ने कहा दूध लो। चरवाहे ने कहा 2 महीने का बच्चा। हजरत ने फिर कहा दूध। चरवाहा करीब किया, 2 माह की बछिया में थन जाहिर हो गया। दुआ तो इतना दूध निकला कि 40 के 40 मुरीद ने पेट भर के पिया, सैराब हो गए। सो नदी बहती थी अमजद शरीफ से। हजरत ने हुक्म दिया कि अब मैं आ गया हूँ, तेरा क्या काम है। सो नदी ने 20 किलोमीटर पश्चिम से रास्ता बदल दिया, दाऊदनगर से सीधे उत्तर बहने लगी। हाथों में छड़ी थी गौसे पाक की, गाड़ दिया अमजद शरीफ में तो सूखी लकड़ी हरी भरी हो गई। आज भी वो छड़ी का दरख्त है अमजद शरीफ में। सदियां बीत गई, जमाने गुजर गए। अब पूरे हिंदुस्तान में वैसा दरख्त तलाश कर लो, वैसा नहीं मिलेगा। बगदाद की छड़ी थी, सूखी, गाड़ दिया, हरी भरी हो गई। हाजी खां, जामी खां घोड़े लेके जा रहे थे, उनकी गफलतों से मर गया, रोए गिड़गिड़ाए। हजरत ने दुआ कर दी, मुर्दा घोड़ा जिंदा हो गया। सैयदना पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते हाथ बढ़ाया, आस्तीन सूखी थी, हाथ लौटाया, आस्तीन भीग गई। सभी हैरान, लेकिन किसी में हिम्मत न थी कि पूछे कि मामला क्या है। थोड़ी देर में उस्मान खां, मियां खां आए। कहा कि जब हम लोग चले, रास्ते में पुरपुर नदी मिली, हमने अपने फौजियों को पार करा दिया। जब हम पार होने के लिए कश्ती में बैठे, कश्ती भंवर में फंस गई। अब डूबी तब डूबी। हमने पुकारा, ऐ मेरे पीर मदद कीजिए। अचानक एक हाथ बढ़ा, जिसने कश्ती पकड़ के किनारे से लगा दी। अब लोगों ने समझा वो सैयदना का हाथ था। जब हाथ बढ़ाया था तो आस्तीन सूखी थी। हाथ नदी में दाखिल कर करके जब कश्ती किनारे की तो सूखा हाथ भीग गया। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह वाले हैं, गौसे आजम की औलाद हैं, उनके बेटे। निस्बत अल्लाह वालों से जोड़ना खुशनसीबी की बात है। जूता पहनते हैं आप लोग, जूता कितने का मिलता है? अरे जूता कितने का मिलता है? 500 का, 1000 का और 50,000 का भी ब्रांडेड कंपनी का जूता मिलता है। 50,000 का जूता कीमती है ना? अरे कीमती है कि नहीं? 50,000 का जूता कीमती जूता 50,000 का कोई आपके सर पर रख दे तो आप लोग खुश हो जाइएगा। अरे 50,000 का जूता है, खुश नहीं होंगे, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। लेकिन कसम खुदा की, नसीब जाग जाए, किस्मत बेदार हो जाए और आपको आपके नबी पाक का फटा पुराना जूता मिल जाए। कोई सर पर रख दे तो नाराज नहीं होंगे, कोई सर पर रख दे तो सर का ताज है, जिंदगी की मिराज है। जो सर पर रखने को मिल जाए, ना ले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि ताजदार आदमी। कपड़े की दुकान में गए हैं आप लोग, कपड़ों को उठा उठा के चुनिए, दुनिया कहेगी पागल। आधा गज कपड़ा लाइए, कुरान शरीफ से लपेट दीजिए। कपड़ा कुरान से निस्बत पा गया तो उसे कहते हैं जुज़दान। कुरान पढ़ने के लिए उठाते हैं, पहले जुज़दान चुनते हैं। वही कपड़ा दुकान में था तो चुनते ना थे, और कपड़े ने कुरान से निस्बत हासिल की तो कपड़ा भी इज्जत वाला हो गया, अजमत वाला हो गया। कपड़े की तकदीर समझ, कपड़ा निस्बत पाए कुरान से तो कपड़े की तकदीर समझ जाए। आपकी निस्बत रूहानी सरकार गौसे पाक से हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने, बिगड़ा मुकद्दर समझ जाए। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी करो।